क्या रहेगी? नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है, राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है। महिलाओं की जो खाप पंचायतें हैं उनकी अध्यक्ष हैं और एक खिलाड़ी भी रही हैं। मेरे साथ आज डॉक्टर संतोष दहिया है। डॉक्टर संतोष दहिया की मैंने कुछ वीडियो अब भी देखी है, चाहे मणिपुर की घटना हो। मणिपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी सही है। दूसरा, डॉक्टर संतोष दहिया, हमने सीमा हैदर वाले मामले में भी कुछ इन्होंने अपने विचार रखे थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। और जो मुख्य महाभारत आज कुश्ती के खिलाड़ियों को लेकर चल रही है उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मणिपुर की जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है, आपने भी बड़ी आलोचना की है, वो सही है। लेकिन सीमा हैदर वाला मामले से अगर हम शुरुआत करें, आपने काफ़ी किंचाई उनकी की है, तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक महिला 4 बच्चों के साथ जो खुद को कहती है कि मैं तो 5वीं पास हूँ, जो कहती है 3-3 हस्बैंड को पाकिस्तान में छोड़ के आई है, वो महिला पहले दुबई जाती है, दुबई से वो नेपाल जाती है, नेपाल में वो अपने प्रेमी को बुलाती है, सो कॉल्ड पबजी जो प्रेमी बताती हैं, वो भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करती, किसी दूसरी महिला का सिम यूज़ करती है, तब वो उसको बुलाती है और नेपाल में शादी करती है। उसके बाद वो हिंदुस्तान में एंटर करती है। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, अगर वो महिला पाक साफ़ थी, तो वो सीधे रास्ते आती और उसने नेपाल में शादी क्यों की? वो हिंदुस्तान में आती और डिक्लेयर करके आती कि मैं शादी करना चाहती हूँ। ये तो बात तब ओपन हुई है जब एक वकील जिनके साथ वो मतलब जो शादी करवाने के लिए जिनके साथ वो गए थे, उस वकील ने ये पुलिस को इन्फॉर्म करा कि इस तरह से पाकिस्तान से कोई महिला आई है और हिंदुस्तान के एक लड़के से शादी कर रही है। तब ये मुद्दा उठा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पाकिस्तान की महिला जो, क्योंकि वहाँ पर माहौल सही नहीं है, महिलाओं को दबा कर रखा जाता है और 3-3 पतियों को छोड़ के 4 बच्चों को लेके वो अपने पति की ज़मीन जायदाद को बेच के वो दुबई पहुँचती है 6 लाख की टिकट लेके, और फिर उसके बाद वो नेपाल आती है। तो क्या ऐसा संभव है? एक 5वीं क्लास महिला इतनी फर्राटेदार वो इंग्लिश बोलती है, उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। मीडिया के सामने जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ देती है, कोई नहीं कह सकता कि वो महिला पाकिस्तानी है, क्योंकि उस महिला के जो शब्दों में उर्दू तो है ही नहीं, वो तो बहुत बढ़िया हिंदी बोलती है और हिंदी के साथ साथ जो शब्दों का प्रयोग वो करती है हिंदी के, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। और फर्राटेदार वो इंग्लिश बोलती है, उसमें कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। अरे दूसरे देश में आदमी आता है तो पहले तो एडजस्ट होने में ही समय लगता है, और फिर आते ही उसने एक और चीज़ शुरू कर दी कि उसने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, बिंदी लगानी शुरू कर दी, चूड़ियाँ उसने पहन ली, तुलसी की वो पूजा कर रही है, तुलसी का वो दिया लगा रही है, भारत माता की वो जय बोल रही है। 5-5 उसके पास पासपोर्ट हैं, 5-5 उसके पास सिम मिले हैं, 4-5 मोबाइल हैं। तो ये कैसे संभव है कि वो महिला पाक साफ़ है और केवल एक प्रेमी के लिए वो यहाँ आ गई? तो डाउट तो वहीं पे शुरू हो जाता है। और हमारे हिंदुस्तान के कुछ मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे लोग जिनको समझ ही नहीं है किसी बात की, वो कहते हैं कि इसको हिंदुस्तान की नागरिकता दे दो। नागरिकता तक की वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसको मतलब भाभी कह के वो पुकार रहे हैं। क्या उनको देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? क्या ऐसी महिला, जो हमारा दुश्मन देश माना जाता है पाकिस्तान, जिसके अगर क्रिकेट भी खेलते हैं खिलाड़ी, तो उसमें भी अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होता है तो लोगों में जो जज्बा है, जो जज्बात है, वो अलग ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे में उस महिला को भाभी कह के पुकार रहे हैं, तो डेफिनेटली एक डाउट शुरू होता है और वहीं से उन लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हो सकता है उनको प्यार हो गया हो, इसलिए अपने प्यार के चक्कर में आ गई हो। प्यार हो गया हो, लेकिन 5 सिम रखने की क्या ज़रूरत है? 5-5 देशों के जो पासपोर्ट हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? एक 5वीं क्लास क्या पबजी खेलेगी? मुझे तो डाउट है। और प्यार के लिए अगर आती तो हिंदुस्तान में आके वो डिक्लेयर करके तब वो शादी करती। मैं नहीं मानती कि वो प्रेम के लिए आई होगी। डॉक्टर, सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई और एक हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान में चली गई, उसको भी वहाँ पाकिस्तान के युवक के साथ प्रेम हो गया। अभी आज इसी घटना का खुलासा हुआ है,
तो अंजू नाम की लड़की है, लड़की क्या विवाहिता है, उसके भी 2 बच्चे, हालांकि वो अपने 2 बच्चे राजस्थान में छोड़ गई है और वो भी लाहौर पहुंच गई है। और वो अंजू अपने पति को यह कहकर गई थी वो जयपुर में घूमने के लिए जा रही है। हालांकि जब उस 3-4 रोज बाद पता चला, बीच बीच में व्हाट्सएप पे बात करती थी, अब वो पता चला कि वो लाहौर में चली गया। वो भी कह रही है उनको प्यार हो गया। देखिए, अंजू और हैदर वाले केस में डिफरेंस है। अंजू ने पाकिस्तान में वीज़ा लेके गई, उसने डिक्लेयर किया, उसमें और हैदर वाले केस में काफ़ी डिफरेंस है। उसके पास 5-4 पासपोर्ट नहीं है, उसके पास 5-4 सिम नहीं है, उसके पास एक ही मोबाइल है। तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कैसे, आप कुछ बताएंगे कि 2 बच्चों की माँ हो गई, 4 बच्चों की माँ हो गई, ये इस एज में कैसा प्रेम है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? देखिए, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। और ये प्रेम तो हो ही नहीं सकता। जो घर में महिला अपने बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ जा रही है, वो प्रेम कैसे हो सकता है? हमारे हिंदुस्तान में तो प्रेम को सर्वोपरि माना है, लेकिन प्रेम की भी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। उसमें ही आदमी रहकर अगर रहता है अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ, उसी को प्रेम माना जाता है। यूँ तो आज फूढ़ता के साथ तो लड़कियां नंगी भी घूम रही हैं। अब उसको आप ये कहो कि वो उनकी फ्रीडम है या उनका राइट है, तो मैं तो इस बात को नहीं मानती कि कपड़े उतार के घूमना क्या राइट हो सकता है? नहीं, राइट है, लेकिन संयमित और मर्यादित तरीके से रहना ही राइट है। ये राइट नहीं है, मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ।